गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता आपके लिए एक और टॉपिक के साथ में आई हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करवाया, मैं आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का ही टॉपिक करा रही हूँ। तो मैंने आपको उसमें एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। एक टॉपिक जो मैं आपको आज मैं पूरा टॉपिक कवर करने वाली हूँ कि आपको इजीली उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो 2 मार्क में हो, 3 मार्क में हो या 1 मार्क में हो, आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जैसे अब आपके पास मैंने सामने आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर कि आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक टॉपिक है जो आपकी बुक में है, मैट्रिसेस में फर्स्ट चैप्टर में है। तो इसके लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सिमेट्रिक जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है। अब ट्रांसपोज होता क्या है, हम पहले इसी को ही डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको सिमेट्रिक के बारे में बताऊंगी। तो अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज जैसे अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का बोल रही हूँ, सपोज ए मैट्रिक्स का मैंने आपको ट्रांसपोज बोला, तो ए मैट्रिक्स के लिए क्या है कि ए का ट्रांसपोज या तो आप ए डैश लिखोगे या ए टी लिखोगे या ए कैपिटल टी, आपको कुछ भी लिखा आ सकता है इन तीनों में से। तो आपको समझना है कि इट इज ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है? पहली बात, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो उसका ट्रांसपोज पॉसिबल है। अब ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती है और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज में चेंज हो जाती है, राइट। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, सपोज ए मैट्रिक्स मैंने 1 2 3 -1 2 3 और 3 2 1, सपोज ये मैट्रिक्स मैंने आपको लिखी है और आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो व्हाट इट विल बी, ट्रांसपोज मैंने बोला जो रोज होती हैं वो किस में चेंज होती है? कॉलम्स में। यानी जैसे फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम। थर्ड रो क्या हो जाएगी? थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोज क्या होता है? जब आपको रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो ये जो है इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? 2/3 ऑर्डर की हो जाएगी। मतलब m जो है m/n जो है वो n/m बन जाएगा। तो आप कह देते हो कि ये ट्रांसपोज है, राइट। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो ऐसा होता नहीं ना, अगर 3/3 है तो 3/3 रहेगा, पर उसके नंबर चेंज हो जाएंगे, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। यानी सिमेट्रिक को समझने के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक को समझने के लिए पहली चीज आपको यही समझनी थी कि व्हाट इज ट्रांसपोज, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हम क्या लेते हैं? सबसे पहली बात, जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब, जैसे सपोज मैं कहूँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक कब होगी? इसकी पहली कंडीशन क्या है कि ए डैश जो है वो ए के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो दोबारा से मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या अगर हम इसको इजी वर्ड्स में समझे तो इजी वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब आई जे आपको पता होगा, आपने पहले जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें ए आई जे दैट फॉर द एलिमेंट्स, जैसे A12 A21 A22 ये ए आई जे होता है। अब वो यहाँ क्या कह रहा है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। दैट मीन्स अगर मैं i को 1 मान रही हूँ, j को 2 मान रही हूँ, तो A12 किसके बराबर होगा? A21 के। A13 किसके इक्वल होगा? A31 के। A23 किसके इक्वल होगा? A32 के। अगर ऐसा है, अगर इस टाइप का कुछ है, आ रहा है उस मैट्रिक्स के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या बताया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के बराबर खुद हो जाता है। या मैंने ये वाली कंडीशन बोली है, ये आपके ना असर्शन रीजन में भी बहुत बार आती है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में भी ये आ जाता है।
तो या मैंने तुम्हें एक इजी वर्ड्स में बताया कि अगर A12 A21 के बराबर हो जाए, A13 जो है वो A31 के इक्वल हो जाए और A23 अगर A32 के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने A कोई मैट्रिक्स लिखी, मैंने A मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3। सपोज मैंने ये लिखी है, मैं यहाँ 13 की जगह ना यहाँ 2 ही लिख देती हूँ 31 की जगह, ठीक है। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी, एक मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ। ट्रांसपोज क्या है, रोज कॉलम्स में चेंज, 2 3 3 2 3 और 4। तो ये हमारे पास, आप देखो ये दोनों सेम नहीं बन गए। मैंने रोज को कॉलम्स में किया, कॉलम्स को रोज में, ये देखो ये सेम बन गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ट्रांसपोज दोबारा से उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया। या मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी ये करने की, हम क्या करते, यहीं से देख लेते। A12 क्या है 2, A21 क्या है 2, तो ये बराबर है। सेम A13 क्या है 2, A31 क्या है 2, ये भी इक्वल है। ऐसे ही ये A23 और A32 इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप इस तरह से देखते हो, राइट। अब मैं आपको एक चीज सिमेट्रिक में और बता रही हूँ कि अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को बनाना है, जैसे सपोज आपको कोई भी ए मैट्रिक्स, मैंने कोई भी रैंडम ले ली 1 0 2 2 3 1 4 5 2, मैंने ये रैंडम कोई मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि इसको सिमेट्रिक बनाओ, ये सिमेट्रिक है नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको दिख रहा है, यही बराबर नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा। आपने अब इसको सिमेट्रिक बनाना है। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे A प्लस A डैश। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वी कैन राइट A प्लस A डैश। अब जब आप A प्लस A डैश करोगे, आप देखो A आपके पास ये है, ठीक है, और A डैश मतलब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 4 0 3 5 2 1 2। नाउ यू विल ऐड बोथ। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 4 प्लस 2 6 0 प्लस 2 2 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 5 2 प्लस 4 6 1 प्लस 5 6 और 2 4। अब आप देखो क्या ये सिमेट्रिक है, देखो चेक करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर A12 A21 बराबर, A13 A31 बराबर, A23। यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ पर ये नहीं आया, ये जो है ये हमारी कोई मिस्टेक हो गया है। 4 5 2 1 0 2 2 3 1 और 2 1 2। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, यस यहाँ पर ये चीज हमने ऐड करी 5 और प्लस 1 6, ठीक है। तो जब हमने ये चीज ऐड करी है, देखो यहाँ पर ये सेम आ गया, राइट। अब हमें यहाँ पर गलती हमें पता चल गई थी ना, क्यों, क्योंकि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने कहा कि ये बनेगी ही बनेगी, तो ये बन नहीं रही थी। तो मैंने यहाँ देखा कि कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर मिस्टेक थी ना, ये 5 और 1 दोनों को ऐड कर रहे थे, तो ये 6 आ रहा था। तो ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ये चीज। नाउ वी मूव ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे पहली चीज तो इसके अंदर एक ही चीज होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, और साथ में अब इसके अंदर क्या होता है कि A डैश जो है वो इसके -A के बराबर होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ A इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A इटसेल्फ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। और इसकी एक और बड़ी बढ़िया पहचान होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज 0। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि Aij इज इक्वल टू -Aj फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, और Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल I इक्वल टू j। ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। देखो अब इस चीज को समझो मैं क्या कह रही हूँ। Aij इज इक्वल टू -Aj, मतलब Aij मतलब A12
क्योंकि फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0 है ना, सॉरी फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे है, तो यानी 1 2 इज इक्वल टू -a21। इसमें ऑपोजिट साइन होते हैं। सिमेट्रिक में क्या था, उसमें क्या था कि एक सीधा मतलब एक नॉर्मल साइन था, सेम साइन था, जबकि यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइन। अगर a12 है तो a-a21 होना चाहिए। दूसरा, अगर a31 है तो -a13 होना चाहिए, राइट, ऑपोजिट साइन। अगर a23 है तो -a32 होना चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरा मैंने क्या बोला, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। फॉर ऑल आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है कि मतलब जब आई और जे दोनों बराबर है, इसका मतलब आई और जे कब बराबर होते हैं, a11 a22 a33, ये सब के सब क्या है, 0। और ये है क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। दूसरा ये मैंने आपको बताया है। और तीसरा और सबका निचोड़ अगर हम देखें तो a डैश इज इक्वल टू -a होता है, ठीक है। अब मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रही हूं आपको। जैसे सपोज आपके पास a है, अब ये मैट्रिक्स है, हम इसको देखते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की पहली पहचान तो देखो, ये तो 0 है, ठीक है। पर हम इसको देख के ही पता नहीं लगा सकते कि डायगोनल एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब हम कह दें कि भाई ये तो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। नो, हमें कुछ और भी देखना है। जो मैंने आपको बताया कि क्या a12 -a21 है, बिल्कुल है। a13 -a31 है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 4 है, ऑपोजिट साइन है। यहाँ पर a32 और a23 दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, क्लियर है। अब इसमें क्या है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, जैसे मैंने उसमें बताया आपको सिमेट्रिक में कि अगर आपको सिमेट्रिक बनाना होता है तो आप a+a डैश करते हो। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो a-a डैश करते हैं। तो a-a डैश करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे सपोज कोई भी अनदर मैट्रिक्स मैंने ले ली, a जो है 1 2 3 1 -1 2 0 3 और 4, सपोज ये ले लिया। अब देखो 1 2 3 1 -1 2 0 3 और 4 -a डैश। a डैश क्या है, 1 1 0 2 -1 3 3 2 4। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो आप 1 -1 0 1 -2 -1 0 -3 -3 2 -1 1 -1 + 1 0 3 -2 1 3 -0 3 2 -3 -1 और 4 -4 0। आप देखो यहाँ पर ये चीज, ये तो सारे डायगोनल एलिमेंट 0, ये -1 और 1 ऑपोजिट साइन है, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि जब आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो a+a डैश करना है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो a-a डैश करना है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवा रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगी। ये मैंने टॉपिक कवर किया है, अभी मैं इसमें एक्सप्रेशन करवाऊंगी जो आपके पास क्वेश्चन आता है। आपको किसी भी मैट्रिक्स को, हम कल जो क्वेश्चन करेंगे वो ये करेंगे, आपको पेपर में आता है एक्सप्रेस A as a sum of सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होती है और आपसे ये पूछा होता है कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये चीज आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि A and B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन व्हाट अबाउट AB + BA, ये ऐसे आता है, या व्हाट अबाउट AB - BA, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।